अरे भगवान की रचना है मृत्यु, उनका एक कार्य है, वह भी एक बड़ी दया है, बहुत विचार करने पर पता चलता है। युधिष्ठिर ने कहा आश्चर्य तो इस बात का है कि रोज हजारों लोगों की मृत्यु होती है, फिर भी शेषाह जो जिंदे हैं उनको लगता है कि हम तो कभी मरने ही वाले नहीं हैं। यही सबसे बड़ा किम आश्चर्यम अतः परम। इससे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है? यक्ष खुश होते हैं। ठीक उत्तर लगा। दूसरा प्रश्न था कह पंथाः, किस मार्ग का अनुसरण करे? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया तर्कोपतिष्ठ श्रुतयो विभिन्नाः नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतस्स पंथाः। युधिष्ठिर ने बहुत बुद्धिपूर्वक उत्तर दिया है। उन्होंने कहा तर्कः अप्रतिष्ठः। तर्क, लॉजिक, रीजनिंग कहते हैं। कुछ किसी भी सिद्धांत को हम जब प्रकट करते हैं, किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, किसी सिद्धांत का प्रस्थापन करना चाहते हैं, हम तर्क देते हैं, विविध प्रकार की युक्तियां देते हैं, शब्दों से देते हैं, समझाते हैं लोगों को, इसको तर्क कहते हैं। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा तर्कः अप्रतिष्ठः, क्योंकि हमारे शास्त्रों में यह बात आती थी। व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में लिखा है, सूत्र स्वयं एक तर्क प्रस्थान है, एक बौद्धिक ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र। वो डिबेट हो रही है ब्रह्म सूत्र में, तो उस डिबेट में चर्चा हो गई कि तर्क जो लॉजिक है, क्या लॉजिक सर्वस्व है? क्या लॉजिक से हम अंतिम शिखर तक पहुंच सकते हैं? केवल लॉजिक से, जिसमें श्रद्धा की बूंद भी न हो, जिसमें विश्वास की बूंद भी न हो, ऐसा केवल तर्क, शुष्क तर्क, क्या उससे हम सत्य को पा सकते हैं? हजारों साल का अनुभव हमारे शास्त्रों में निहित है। ब्रह्म सूत्र ने भी कहा तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। आज जिस तर्क को मैंने ही किया है, वही व्यक्ति दूसरे दिन अपने ही तर्क को खंडित कर सकता है, यदि केवल तर्क है। युधिष्ठिर ने कहा आप यदि मुझे पूछते हैं कि मार्ग कौन सा होना चाहिए, किस मार्ग पर मैं चलूं और सिद्धांतों को दृढ़ करूं, सत्य को मैं पालूं, तो पहले किस मार्ग नहीं जाना है? वो कहते हैं तर्कः अप्रतिष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा नहीं, वो स्थिर नहीं, बदल सकता है। श्रुतयो विभिन्ना, और लोग जो बात करते हैं, हम सब की बात सुनते हैं तो अलग अलग बातें सुनने में आती हैं। आप घर में प्रयोग कीजिए, किसी एक विषय को लीजिए, चलिए कोई एक खाने की चीज लीजिए, और यह चीज अच्छी है या बुरी है उस पर चर्चा कीजिए। किसी भी एक चीज को ले लीजिए, सब्जी लीजिए, रोटी लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे खाना, कोई मिठाई को लीजिए और उस पर चर्चा कीजिए, अच्छी है या ये, तो आपको अलग अलग तरह की बातें सुनने मिलेगी। कोई कहेगा हाँ ये खाना चाहिए, कोई कहेगा नहीं नहीं खाना चाहिए। श्रुतयो विभिन्ना, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं, श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिः यस्य वच प्रमाणम। ऐसा कोई पुरुष आज नहीं मिलेगा जिसको एक व्यक्ति को, जो लोग विचार करते हैं, और उसकी इसकी बात मानो या इसकी बात मानो। फिर युधिष्ठिर कहते हैं धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, जो धर्म की बात है यानी सिद्धांत की जो बात है, कर्तव्य की जो बात है, वो तो गूढ़ है, उसको समझना मुश्किल है। वो केवल तर्क से, केवल सुनने से नहीं होता है। अंत में अद्भुत उत्तर दिया कह पंथाः का, महाजनो ये न गतस्स पंथाः। हमारे महापुरुष जिस मार्ग पर चले हैं, श्रेष्ठ पुरुष, हमारे संत पुरुष, साधु पुरुष, हमारे भारतवर्ष में जिनका जीवन शास्त्र के अनुसार था, जिनका जीवन पवित्र था, परोपकारी था, मैत्री, दया, ब्रह्मचर्य, सत्य, इन सब सद्गुणों से युक्त था, ऐसे जो महापुरुष, ऐसे महापुरुष जिस मार्ग पर चले उस मार्ग पर चले जाना। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब काचवार्ती का समाचार क्या है? जैसे अभी समाचार पत्र पढ़े जाते हैं, महाभारत में समाचार पूछा है यक्ष ने युधिष्ठिर को, समाचार बताया पृथ्वीलोक से।
युधिष्ठिर कहते हैं अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधनेन मासः ऋतु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ताः। एक समाचार देते हैं, कालः भूतानि पचती, मृत्यु सबको मार देती है, समाचार दे रहे हैं युधिष्ठिर। कैसे मारती है? अस्मिन् महामोहमये कटाहे, बड़ा कड़ाया कटाह आता है जिसमें हम खाना पकाते हैं। एक बड़ा ये कटाह है, पूरा ब्रह्मांड रूपी कटाह, ये पृथ्वी एक बड़ा कटाह है, एक बर्तन है, उसमें जैसे खाना पकता है, कालह भूतानि पचती, ऐसे मृत्यु का एक प्रवाह चलता है। बस यही मृत्यु लोक संवारता है। बहुत से ऐसे प्रश्न पूछे हैं। कहने का तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता हमें एक विराग की ओर, डिटैचमेंट की ओर ले जाती है। यदि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। मिट्टी से घट और घट से मिट्टी, यही बात हम वारंवार कर रहे हैं। इस सिद्धांत को यदि हम समझ ले तत्र का परिदेवना, तो फिर दुख की बात कहाँ पर है। तो ऐसे एक अद्भुत सांख्य की बात भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में की है। अब यहां से आगे जाएंगे, अर्जुन को कहेंगे एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। हे अर्जुन, अब तक मैंने तुझे सांख्य की बात की, डिटैचमेंट की बात की, अब मैं तुझे अटैचमेंट की, योग की बात करता हूं। क्या यह बात है? अगले व्याख्यान में सुनेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।